लगे हैं जो हमने पढ़ा दो चीज़ों की हम एक्सरसाइज करेंगे, नंबर की और जेंडर की। ठीक है, एक तरफ से शुरू करेंगे और एक जो इस शख्स की बारी हो सिर्फ वही बोले ताकि जो है वो सोच सके। पहला लफ्ज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हिम जो पार्ट है ये लफ्ज़ है कुल्लू भी हिम को छोड़ दें, वो अभी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, प्रोनाउंस हैं वो बेसिकली कुलूबी इज ब्रोकन प्लूरल। अच्छा, आपने अब करना क्या है, जब भी आप इन में से गुजरेंगे आपने सबसे पहले ये ध्यान में लाना है कॉम्बिनेशन कि जो है वो कॉम्बिनेशन है या फिर जो है वो साउंड है। ठीक है, और अगर तो कॉम्बिनेशन है आपने बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन है, किस कैटेगरी में आ रहा है, नंबर मुझे पहले बताएं। ठीक है, और अगर कॉम्बिनेशन नहीं है सिर्फ साउंड है तो आपने बताना है कि सिंगुलर है कि ब्रोकन प्लूरल है। ये आप कैसे बताएंगे, ये इसको आपको मैं इसका मतलब भी बताऊंगा साथ साथ ताकि आप बता सकें। ठीक है, तो कुलूबी लफ्ज़ है पहला, इसका मतलब है हार्ट्स, दिल जो है, दिल की जमा को हार्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो आप शुरू करें। It's a broken plural. There is no it's a sound. It's a broken plural because it's बिल्कुल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि सबसे पहले कि ये प्लूरल है। ये कैसे पता चला इन्हें, क्योंकि मैंने मतलब बताया था कि हार्ट्स है। सेकंड स्टेप इन्होंने ये किया कि प्लूरल तो है, कौन सा प्लूरल है, कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उनमें नहीं है, तो उसमें नहीं है, तो ये जो है वो ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल में फिर आपने मुझे बताना है कि ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है या नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। It's non-human. नॉन ह्यूमन, क्योंकि कुलूब हालांकि इंसान का ही पार्ट है लेकिन है तो बेसिकली ह्यूमन तो नहीं है ना कुलूब। ठीक है, तो ये हो गया नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, उस रूल के मुताबिक जो हमने रूल पढ़ा था, सबसे अजीब जो रूल था अरब जुबान का कि नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को अरब कैसे यूज करते हैं, as a single and feminine. Yeah. तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो है वो मेल है या फीमेल है तो आप क्या बताएंगे, A female. फेमिनिन है। क्यों, क्योंकि ये जो है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, बहुत अच्छे। आप चले अमीन भाई। समई हिम, इनमें से हिम निकाल दें, समई। इसका मैं आपको मतलब बता दूं, इसका मतलब है सुनना, हियरिंग। जी, साउंड। ठीक है, बिल्कुल सही, समई बिल्कुल साउंड और ये ज्यादा में आता है जी। साउंड है तो साउंड में आपने मुझे दो चीजें बतानी है, क्या ये सिंगुलर है या फिर जो है ब्रोकन प्लूरल है, क्योंकि साउंड दो तरह की है। ठीक है, कैसे आप फर्क करेंगे, सिंगुलर है या फिर जो है ब्रोकन प्लूरल है, आपके इसके मतलब से। हियरिंग जो है, हाँ जी, हियरिंग तो सिंगुलर ही है ना, मतलब प्लूरल वाली तो उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर हो गया। ठीक है, अच्छा, और इसकी जो है वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, सिंगुलर फेमिनिन नहीं। देखिए आप जब आप खाली फेमिनिन और मैस्कुलिन में आपने डिफरेंशिएट करना है तो आपने उस लिस्ट में से गुजरना है कि क्या ये रियल फेमिनिन है, क्या ये जो है इसके एंड पे कोई निशानी है, गोलता है, आ की आवाज आ रही है या आ ऊ की आवाज आ रही है, क्या ये उस लिस्ट में मौजूद था जो हमने लिस्ट में से गुजरे हैं, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, उनमें से किसी में भी नहीं, तो ये मैस्कुलिन है। ठीक है, ये होगा, यानी कि इनमें से जो ब्रोकन प्लूरल हैं उसके अंदर तो आप रूल यूज करेंगे, लेकिन जो सिंगुलर हैं उसमें आप फिर वो सारा ज़हन में लाएंगे कि फेमिनिन है कि नहीं। ठीक है, आप चलें, अगला लफ्ज़ है अब सारी। हिम को रहने दें, अब सारी, और इसका मतलब होता है बसर, देखना, यानी कि इसका मतलब है विजन्स। लफ्ज़ है विजन्स। ठीक है, सो अब सारी एंडिंग कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन है, आना इना मींस पेड नहीं, लफ्ज़ है अब सारी। आरी कोई कॉम्बिनेशन है, तीन ही कॉम्बिनेशन है, आनी आईनी, ऊना ईना, आतुन आतिन, उन तीनों में से है अब सारी लफ्ज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि एंडिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, साउंड है। अब बताएं, साउंड में जो दो हैं उनमें से कौन सा है, सिंगुलर है या ब्रोकन है, ब्रोकन है। क्यों, क्योंकि आपको इसका मतलब पता है कि विजन्स है लफ्ज़। ठीक है, तो आपने कहा कि जी ये प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल। कौन सा ब्रोकन प्लूरल, फेमिनिन जो नहीं जो है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है या फिर नॉन ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन है। ठीक है, तो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के लिहाज से ये क्या दो चीज़ें, फेमिनाइन होगा और दूसरा सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे आपको समझ लगी होगी इस बात की कि हालांकि मतलब के लिहाज से आपको पता लग रहा है कि अब सारी विजन्स प्लूरल ज़हन में आता है, लेकिन वो जो रूल है उसके मुताबिक ये सिंगुलर है और जो है फेमिनिन है।
ठीक है, मतलब बहुत अजीब सा रूल है, लेकिन अब जो है वो हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा। अगला आपका लफ्ज़ है अजाबुन। साउंड है और सिंगुलर है और मैस्कुलिन है। कैसे पता लगा? वो उन वर्ड्स में नहीं है ना लिस्ट में। बिल्कुल, और ना उसमें अलिफ जो और लोगो ता में है और ना फिर उस लफ्ज़ में है, तो इसका मतलब अजाबन। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आपके लिए लफ्ज़ है अस्सुफहाउ। सुफहा साउंड है बिल्कुल ठीक। और प्लूरल अच्छा, इसका आपको मैंने मतलब तो बताया नहीं। इसका मतलब है फूल्स। फूल्स यानी कि बेवकूफ़ जो है, फूल्स एस के साथ। प्लूरल है जमा। कौन सा प्लूरल? ये फेमिनिन नहीं, फेमिनिन के साथ। ह्यूमन देखें नॉन ह्यूमन का देखें आप, हाँ, इसमें ये है कि फेमिनिन क्यों आपने कहा। फेमिनिन प्लूरल के लिए ज़रूरी है कि एंड पे आतुन की या आतिन की आवाज़ आए। वो आवाज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या हुआ ये मैस्कुलिन। हाँ, मैस्कुलिन तो है, लेकिन उस पूरी लिस्ट में से क्या ये पीपल प्लूरल है, क्या ये फेमिनिन प्लूरल है, क्या ये ब्रोकन प्लूरल है? 3 तरह के प्लूरल है। ये ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल है, उसमें कौन सा है, ह्यूमन या नॉन ह्यूमन? नॉन ह्यूमन। नॉन ह्यूमन क्यों? बेवकूफ़ लोगों की बात हो रही है, तो इंसानों की बात हो रही है। फूल्स इंसानों को बात हो रही है। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, तो इसमें ये हमारा पहला लफ्ज़ आया है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल का, ठीक है। इसमें याद आपने रखना है कि ये जो वर्ड है ये दोनों तरह से यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल था वो तो सिर्फ जो है वो सिंगुलर फेमिनिन यूज़ होता है। जो ह्यूमन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, ये जो है जैसे आपको लग रहा है वैसे भी यूज़ होता है, और जो ब्रोकन वाला असूल था वैसे भी यूज़ होता है, ठीक है। मतलब कुरान शरीफ में भी दोनों तरह से यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप ये ज़हन में ना सोचें कि मैं फिर कौन सा यूज़ करूँगा, जो भी यूज़ करें ठीक जवाब होगा वो, ठीक है। तो अब सुफहाउ का आप बताएं कि जो है आपने ये बता दिया कि ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। तो इसका जेंडर क्या हुआ? जेंडर इसका फेमिनिन। फेमिनिन क्यों? वो हमजा की आवाज़ है। नहीं, हमजा की आवाज़ से, हमजा की आवाज़ से क्या मतलब आपका? अलिफ की आवाज़ आ रही है। अलिफ और हमजा का कॉम्बिनेशन है। ऊ वाली जो आवाज़ आ रही है, सफराऊ, मुझे इसका श्योर नहीं है ये उस कैटेगरी में आता है कि नहीं आता, ठीक है। मतलब ऊ जो है ना वो बेसिकली जो है वो उसमें ये है कि जी वैसे आवाज़ तो वही है, दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, फेमिनिन हो गया। उसके बाद आगे चलें तो अगला लफ्ज़ आपके लिए है ज़ुलुमातिन। आसान लफ्ज़ है, मुश्किल है मेरे लिए। जी। ज़ुलुमातिन तो कॉम्बिनेशन नहीं है ना, आनी क्यों में तो नहीं है। 3 कॉम्बिनेशंस थे। ऊना ईना पहला है, सॉरी आनी आईनी को तो आप भूल जाएं, ठीक है, क्योंकि वो तो पेयर का था, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। 2 कॉम्बिनेशन हमने पढ़ने हैं, ऊना ईना आतुन आतिन, उनमें से है आतिन है ना, आतिन है, तो फेमिनिन प्लूरल हो गया, ठीक है। आपको फौरन जवाब मिल गया कि प्लूरल है और फेमिनिन भी है, ज़ुलुमातिन, ठीक है। is the meaning of this is like डार्कनेसेस, darknesses, डार्कनेसेस प्लूरल, plural. ठीक है, और नॉन ह्यूमन है। बिल्कुल है। और देखें आप उसमें तो आप जाएंगे ही नहीं, ह्यूमन नॉन ह्यूमन की तो बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैटेगरी ही उसमें आप आ गए, फेमिनिन प्लूरल वाली कैटेगरी है। ह्यूमन नॉन ह्यूमन ब्रोकन की तो बात ही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि आपने पहली कैटेगरी पकड़ ली कि ये कैटेगरी है, ठीक है। अगला लफ्ज़ है सुम्मुन। सुम्मुन का मतलब ये है कि जो लोग सुन नहीं सकते। थोड़ा सा ऊपर जी, सुम्मुन लफ्ज़ है, इसका आप बताएं जी कि कहाँ पे आता है? साउंड है ये। ठीक है, इट्स Access. Click कर। ये स्टेटस्कोप नीचे। जी बताएं। जी इट्स साउंड, ठीक है, इट्स ब्रोकन प्लूरल। साउंड हो गया, और आपने बताया कि ब्रोकन प्लूरल क्योंकि इसका मतलब ही ज्यादा लोग हैं, ठीक है। इट्स ह्यूमन प्लूरल, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, तो ये क्या हुआ? इसको यूज कर सकते हैं दोनों कंडीशन, दोनों तरह यूज। किन दोनों तरह से? मैंने फेमिनिन सिंगुलर और फेमिनिन प्लूरल। फेमिनिन प्लूरल नहीं आप कह सकते, ओके, क्योंकि अगर आप रेगुलर देखें तो जब हम खवातीन की बात नहीं कर रहे होते तो एवरीथिंग इज कंसिडर्ड मेल अंटिल जो है वो प्रोवन अदरवाइज। तो जब लोगों की बात हो रही है, हम स्पेसिफिकली नहीं कह रहे कि खवातीन वो जो सुन नहीं सकती, तो इसका मतलब मेल ही लिया जाएगा, ओके, ठीक है। मेल सो सिंगुलर फीमेल या सिंगुलर फीमेल और प्लूरल मेल या प्लूरल मेल या सिंगुलर मेल, एनीथिंग,
ठीक है। नहीं देखें, सिंगुलर मेल नहीं हो सकता, ओके तीनों तरह से नहीं हो सकता, सिर्फ दो ही सही जवाब हैं इसके। ओके अगर आप वो रूल यूज करते हैं ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में तो ये हो जाता है, ये होगा फेमिनिन सिंगुलर। और अगर आप रूल नहीं यूज करते तो फिर ये हो जाएगा मस्कुलिन प्लूरल। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये आपको क्योंकि ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है तो इस वजह से दोनों तरह से। अच्छा अमीन भाई, अब आपकी बारी है। अब लफ्ज है बुक मुन। बुक मुन जो है इसका मतलब होता है जो लोग बोल नहीं सकते, यानी कि म्यूट पीपल, एक से ज्यादा की बात हो रही है जी। So बुक मुन बुकमुन पहला स्टेप वही है कि साउंड कॉम्बिनेशन। साउंड का साउंड है तो फिर आप बताएं कि क्या है, सिंगुलर है या ब्रोकन है। मीनिंग क्या है बुकमुन? इसका मतलब है जो बोल नहीं सकते, बुक मुन बोल नहीं सकते गूंगे। जी। So सिंगुलर भी आ सकते हैं ना, सिंगुलर कहाँ? इसका मैंने आपको मतलब चूंकि बताया कि म्यूट पीपल मतलब ज्यादा सारे लोग, तो ये सिंगुलर नहीं है। ठीक है, ब्रोकन प्लूरल जी। अच्छा ब्रोकन प्लूरल हो गया। अब ये बताएं कि जो है वो कौन सा ब्रोकन प्लूरल है, ह्यूमन या नॉन ह्यूमन? ह्यूमन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। तो ये किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, किन दो तरह से? तो आपको फेमिनाइन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल नहीं कोई चीज यहाँ पे, चूंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, जैसा नजर आ रहा है आपको। अगर आप देखें ना, जैसा नजर आ रहा है, नजर आपको क्या आ रहा है, लोग काफी सारे हैं तो प्लूरल, और चूंकि बताया नहीं है कि फीमेल है तो मैस्कुलिन, लोगों की आम जनरल बात की है, तो इस लिहाज से ये क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन प्लूरल। या फिर दूसरा सही जवाब ये भी हो सकता है कि अगर आपने रूल यूज किया ब्रोकन वाला तो उस रूल के मुताबिक सिंगुलर फेमिनिन होगा। नेक्स्ट बारी आपके लिए लफ्ज है असाबिया। होम निकाल दें। असाबिया का मतलब होता है फिंगर्स। हाँ, ये जो उंगलियां हैं, काफी सारी उंगलियां। ओके, साउंड है बिल्कुल। ओके, उंगलियां। सो प्लूरल, मस्कुलिन प्लूरल। आपने बताया साउंड है, और दूसरा आपने बताया कि चूंकि प्लूरल है तो ये ब्रोकन प्लूरल है, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं है कोई। ब्रोकन में आगे क्या है, कौन सा ब्रोकन? मस्कुलिन के अंदर आएगा। नहीं, आप पहले मुझे कैटेगरी बताएं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है या नॉन ह्यूमन? ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल कैसे है? फिंगर्स नहीं। देखिए, जब आप किसी इंसान की बात करेंगे ना, ये शुरू में मैंने पॉइंट बताया था कि जैसे कि इंसान के पार्ट्स की भी आप बात करें तो इंसान तो नहीं है, ओके, अकल तो नहीं है, ह्यूमन में कंसीडर, तो ह्यूमन में नहीं आएगा, तो ये होगा नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ओके, ठीक है, और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा रूल यूज करें? फेमिनिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर। तो आपको पता चल गया कि सिंगुलर है और ये फेमिनिन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए लफ्ज है शुहदा। मार्टर्स। इसका जो मतलब मैं आपको बताता चलूं, विटनेसेस। शुहदा। तो शुहदा इज नॉट शहीद। मार्टर्स है। ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कॉम्बिनेशन कौन सा वाला है? आनी शुहदा नहीं, उस तरह आप यूज ना करें। आप देखें जो है वो ये शुहदा जो है, ये लफ्ज कॉम्बिनेशन में नहीं हम यूज करेंगे। ठीक है, ये जो है इसको आप देखें कि सबसे पहले आप देखें कि इसमें साउंड है कि कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन लग रहा है। कॉम्बिनेशन के तौर पे नहीं है ये, चूंकि जो अलिफ, ये देखें जबर, अलिफ और हमजा, ये जो है ना, ये कॉम्बिनेशन में नहीं है। ठीक है, ये साउंड ही है शुहदा उ। लेकिन यहाँ तो फिर वो फेल हो गया ना, जो जबर, दो जेर, दो जबर, दो जेर और दो पेश वाला। दोबारा बोले। वो जो साउंड का हम ये करते थे ना कि जिसपे दो जबर हैं, दो जेर हैं या दो पेश हैं, उसको हम साउंड कहते थे। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें जो है वो एक जबर हो गया शुहदा आ। जो एक जबर है वो आपको बता रहा है कि ये साउंड है। ठीक है, शुहदा आ। और साउंड के बाद फिर अगला स्टेप क्या है, उस कैटेगरी में कहाँ पे आ रहे हैं? तो ये उसमें आता है, फेमिनिन में आता है। नहीं, आप फेमिनिन को कैटेगरी ना लें, फेमिनिन प्लूरल की बात कर रहे हैं आप। आपने मुझे बताना है कि सिंगुलर है, पेयर है, पीपल प्लूरल है, जो है फेमिनिन प्लूरल है या ब्रोकन है? सिंगल है। इसका मैंने आपको मतलब बताया था, विटनेसेस। विटनेसेस, अच्छा, और ये प्लूरल हो गया। कौन सा वाला? ये
तीसरी कैटेगरी जो होगी यानी ये ब्रोकन ब्रोकन प्लूरल हो गया, ठीक है। ह्यूमन नॉन ह्यूमन, ये ह्यूमन आए ह्यूमन हो गया, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, तो ये किन दो तरह से आप यूज कर सकते हैं? दोनों तरह से ठीक होगा? तो ये मैस्कुलिन प्लूरल में बिल्कुल ठीक, जैसे लग रहा है देखने में। और अगर आप रूल यूज करो तो क्या हो गया? सिंगुलर फेमिनिन, शी के तौर पे आपने यूज कर लिया, सिंगल फेमिनिन, ठीक है। ये मतलब कुछ की आपको मैंने प्रैक्टिस करा दी, ये बहुत मुश्किल लफ्ज़ थे, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया, ठीक है। अगर मैं जो है वो कुछ आसान लफ्ज़ आपको करा दूं। एक जी सवाल, ये ह्यूमन कैसे हुआ? क्योंकि विटनेसेस जैसे मतलब यानी कि अल्लाह ताला यूज़ करते हैं कुरान शरीफ में कि विटनेसेस जो हैं वो आखिरी दिन जो होगा क़यामत का उसमें बुलाए जाएंगे, ठीक है। और वो एक दूसरे को जो है वो मतलब यानी कि जो पैगंबर होंगे वो एज ए विटनेस होंगे कि मैंने पैगाम पहुंचाया था अपनी कौम को। तो उस सेंस में ये लोगों के बारे में ये विटनेसेस, जैसे हम अदालत में भी विटनेस कहते हैं तो वो लोगों की बात हो रही होती है कि ये विटनेस है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट्स को भी विटनेस के तौर पे एविडेंस, हाँ, लेकिन जो मतलब उस सेंस में हम यूज़ नहीं कर रहे। मेनली ये चूँकि सेंस भी आपने देखनी है ना, किन की बात हो रही है, यहाँ पे वो बात हो रही है उन लोगों की जो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो शहादत देंगे, ठीक है। तो इससे ये ह्यूमन हो जाएगा। कुछ आसान भी मैं आपसे कर लूँ, ये आपसे सबसे मुश्किल वाले मैंने प्रैक्टिस कराई थी, ये थी ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। अगर वैसे मैं आपसे कुछ लफ्ज़ों का पूछूं, जैसे कि उज़ुनुन, आपने सिर्फ ये बताना है कि मेल है या फीमेल है। उज़ुनुन कहते हैं कान को, फीमेल फीमेल हो गया, ठीक है। आयतुन निशानी को कहते हैं फीमेल, क्यों? आई गेट द सेंस जी, आयतुन है ना लास्ट में, तुन है तो ठीक है, निशानी पकड़ ली आपने के गोलता आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सौकुन, जैसे बाजार जो है उसे सौकुन कहते हैं, सीन वाओ कॉफ, सौकुन, मेल फीमेल। सौकुन इट्स अगेन इट्स फीमेल। कैसे? और कुन साउंड आ रहा है ना लास्ट में, नहीं, कुन साउंड नहीं है, साउंड सिर्फ 3 है। आनी तुन ऊनी, आनी आईनी नहीं, आप वो देखें आप उस कैटेगरी में ना जाएं, क्योंकि उसके अंदर भी नहीं आता, उसमें 2 साउंड्स थी, ऊना ईना, और उसके अलावा आ तो नाते हैं, वो 2 साउंड्स नहीं है, ठीक है। You said this is market, right? मार्केट या बाजार जो है, Because why I say feminine, as per our diagram, we have that path, right? पाथ जो है वो उसके लिए सबीलुन लफ्ज़ यूज किया था हमने, ठीक है, सबीलुन होगा, ठीक है। तो ये ना तो रियल फेमिनिन है, ना ये उसमें कोई निशानी है, ना उस लिस्ट के अंदर है। तो जैसा बाजार है, इसे बाजार, राइट? रास्ता बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। एवरीथिंग इज मेल एक्सेप्ट इफ इट्स इन द लिस्ट। हाँ, वो सिंपल वो वर्ड हो सकता है बाजार, यानी कि उस रास्ते के और भी वर्ड। अब रास्ता है, उसे सिरात भी बोलते हैं, बिल्कुल, तो हाँ, तो हम सिरातुन जो है वो मेल होगा, हाँ, because you are not using the exact word. बिकॉज दोज एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ फीमेल हैं, बाकी हर चीज जो है You cannot even go and say feminine for the nearest meaning if that is the word. that same words। उसके अलावा जो है वो जो है सैयारतुन, सैयारतुन कार को कहते हैं, तुन है ना लास्ट में, बिल्कुल तो it's ठीक है। female. उसके बाद जो है वो रासुन, सर को कहते हैं रासुन, Rasun is male. मेल हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है वो लफ्ज कल्बुन, कल्बुन देख रहे थे ना? दिल को कहते हैं, Art. Single. मेल या फीमेल? कल्बुन तो सिंगुलर है। फेमिनिन क्यों बोला आपने? कल्ब वो लिस्ट में तो नहीं है ना? इसमें नहीं है ना, तो जो है वो इसके एंड पे कोई निशानी है, ना गोलता है, ना आ ऊ की आवाज है, ना आ की आवाज है, ना ही उस लिस्ट के अंदर। गोलता क्या है? गोलता जो है वो टू आइडेंटिफाई द फेमिनिन, जो ता बनी हुई है, ठीक है। ताए मरबूता जो है वो टेक्निकल टर्म ताए मरबूता उसे कहते हैं, लेकिन जो है वो आसानी के लिए गोल यानी कि राउंड ता यू कैन से, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आज का जो है वो टॉपिक हो गया, बहुत अच्छा हो गया, और मतलब हाँ जी, अच्छी एक्सरसाइज होगी हमारी। तो एंड पे जो है वो हम सिर्फ वो वाले 2 तरह के अल्फाज में आपको करा दूँ और हम जो है उसे ख़त्म करेंगे या अपने नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं।